नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे इंडिया जीके की जो सीरीज चल रही थी उसमें 10 पार्ट पूरे हो चुके हैं, यानी कि 250 प्रश्न पूरे हो गए हैं 1000 प्रश्नों में से। ये हमारा पार्ट 11 है। इसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। विशेष तौर पर पीटीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। ये सभी आपने ये 1000 प्रश्न देख लिए तो अधिकांश प्रश्न आपको इंडिया जीके या फिर जीएस के आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए सभी आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर आप ज़रूर देखिए। उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंडिया जी के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनकी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, हेस्टिंग या फिर लिटल, कौन था उस समय? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। और देखिए अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो ये था पाम स्टर्म। और अपने गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर, वायु या इनमें से कोई नहीं? देखिए गैर नवीकरणीय यानी कि जो नवीन ऊर्जा का स्रोत है इनमें से कौन सा है? तो देखिए सौर ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि गैर नवीकरणीय यानी कि जो परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है वो नहीं, नवीन रूप से जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? तो अपने सौर ऊर्जा नवीन स्रोत है। बाकी देखिए कोयला, वायु ये सभी परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। अपने सौर ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रतौंधी, स्कर्विया, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये अपने रतौंधी रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रतौंधी रोग मतलब रात में दिखाई नहीं देना। और देखिए विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, ऑप्शन ए। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स रोग। ये हम सब देखेंगे। ये आप हर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। हर वीडियो में एक एक प्रश्न हम ये देख लेंगे। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? तो देखिए खजुराहो के मंदिर अपने मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का जो जिला है छतरपुर जिले में स्थित हैं। और इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण कराया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन से राजवंश ने इसका निर्माण कराया है? चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था खजुराहो के मंदिर का, जो मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो देखिए चिपको आंदोलन के जन्मदाता अपने एस.एल. बहुगुणा को माना जाता है। एस.एल. बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए राजस्थान में अगर पूछा जाए चिपको आंदोलन से संबंधित महिला का नाम आ जाए तो अमृता देवी, जो अपने विश्नोई समाज की थी। और अपने खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था, जोधपुर में खेजड़ली स्थित है, उसमें ये अपनी पुत्रियों सहित काफ़ी सारे वहाँ पर पेड़ से लिपटकर शहीद हो गए थे। यहाँ पर खेजड़ली यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। तो आप ध्यान रखें, वृक्ष मेला का बढ़ता है खेजड़ली, जोधपुर में बढ़ता है वृक्षों का मेला। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? ये थे अपने गुरु नानक देव। ऑप्शन डी हो जाएगा अपने सही आंसर। सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। देखिए सिखों के 10 गुरु हुए हैं। 10 में से सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक देव, ये पूछा जा सकता है। सेकंड गुरु कौन थे सिखों के? गुरु अंगद थे। 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। विशेष तौर पर पहला, दूसरा और 10वां ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपने गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद और 10वां आपने हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्धि किसको है? तो देखिए लोकनायक किसका उपनाम है? जेपी नारायण का, यानी कि जय प्रकाश नारायण का नाम है अपने लोकनायक। प्रश्न 8 है, संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अपने कौन? B.R. अम्बेडकर, ये अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। और देखिए एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सभी आपको कमेंट करके बताना है। संविधान की जो समिति बनी थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
अगला प्रश्न है, उड़न परी के नाम से विख्यात कौन है? तो देखिए उड़न परी के नाम से विख्यात कौन है? पीटी उषा, ऑप्शन फर्स्ट। और पीटी उषा अगर पूछा जाए कौन से राज्य से संबंधित हैं? केरल राज्य से संबंधित हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यह था अपने कौन? नोरगे तेंजिंग, ऑप्शन डी, नोरगे तेंजिंग। ये अपने नेपाली मूल के भारतीय हैं, नेपाली मूल के भारतीय। और देखिए मई 1953 में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ये अपने मई में मनाया जाता है। मई में भी कब? 21 मई के दिन, तो ऑप्शन अपने बी हो जाएगा सही आंसर। और देखिए 21 मई के दिन आतंकवाद विरोध दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या हो गई थी 21 मई 1991 के दिन, तो इस दिन से अपने आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखें 21 मई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो देखिए दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन है? ये चलाया था अपने अकबर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा अपने सही आंसर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था कब? 1582 ईस्वी में। और ये धर्म सबसे पहले स्वीकार करने वाले कौन है? बीरबल ने ये सबसे पहले धर्म ये स्वीकार किया था। अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942। तो अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, अगस्त 1942। और देखिए इस आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन है? ये अपने महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी। और इन्होंने इस आंदोलन के समय बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, करो या मरो, करो या मरो का नारा देने वाले कौन है? ये भी अपने महात्मा गांधी ही हैं। इसी आंदोलन के समय ये नारा दिया था। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो देखिए 1857 की क्रांति सबसे पहले भारत में कहाँ से शुरू हुई थी? ये अपने मेरठ से शुरू हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा अपने सही आंसर। सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 के दिन ये क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। और देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो ये नसीराबाद से शुरू हुई थी। कब हुई थी ये? 28 मई 1857, यानी कि मेरठ से ठीक 18 दिन बाद। तो ये आप ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद से, और ओवरऑल भारत में अगर पूछे तो मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 के दिन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए प्रश्न हमने पहले देखा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये अपने सी राजगोपालाचारी, इसका हो जाएगा सही आंसर। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आ जाए तो सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आ जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो देखिए विश्व में 71% भाग पर जल है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए एनीमिया रोग क्या है? शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ये है अपने एनीमिया रोग। ये किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर, आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम कहाँ पाया गया है? तो देखिए दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम अपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धोलावीरा, ये कहा अपने गुजरात में। यहाँ का सबसे धोलावीरा में दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम पाया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने धोलावीरा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया था? तो देखिए ऐसे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री है भारत के जिन्होंने एक भी बार लोकसभा में संबोधित नहीं किया था, यानी कि सदन का सामना नहीं किया था? तो ये अपने चौधरी चरण सिंह हैं, ऑप्शन बी। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों के बाद ही इंदिरा गांधी सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो इन्होंने एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए किस नदी पर बना हुआ है? ये पूछा जाए तो अपने महानदी हो जाएगा इसका सही आंसर। और कहाँ है? अपने उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध।
और किस नदी पर हैं, महानदी पर हैं। तो दोनों बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान आ जाए, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, ये अपने सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबसे बड़ा मतलब कितना बड़ा है? यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के बराबर है ये रेगिस्तान, यानी कि भारत देश के क्षेत्रफल से लगभग 2 से 3 गुना बड़ा है सहारा रेगिस्तान। तो आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो देखिए समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? फेदोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापना। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये अपने विनायक दामोदर सावरकर ने और इनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर ने, इन दोनों ने मिलकर की थी 1904 में अभिनव भारत संगठन या यंग इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1904 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, गरवा जनजाति किस राज्य की है? तो सिंपल सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। मेघालय राज्य की जनजाति कौन सी है? गरवा जनजाति। अगला प्रश्न है अपने, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? तो देखिए जजिया कर एक धार्मिक कर है जो पहले हिंदुओं पर तो लगता था लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये अपने था फिरोज तुगलक। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह से अपने पार्ट 11 भी कंप्लीट होता है और अपने 1000 में से 275 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गए हैं और हमने सभी प्रश्न एकदम व्याख्या सहित देखे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।